गोवा में 1 महीने पहले 17 साल की एक लड़की की मौत हो जाती है। लड़की के पिता को लगता है कि उसकी बेटी की मौत के लिए एक लड़का जिम्मेदार है। अब अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए लड़की का पिता उस लड़के पर तेजाब फेंक देता है। बेचैन कर देने वाली ये कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले तमिलनाडु से आया एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में पुलिस कस्टडी में खुद पुलिस वाले एक नौजवान का लाइव कत्ल कर रहे हैं। अमूमन एक तो ऐसी तस्वीरें कभी सामने आ ही नहीं पाती, और जब आती हैं तो फिर इसी तरह चोरी छुपे किसी खिड़की या झरोके से ऐसी तस्वीरों को कैद किया जाता है। भला हो उस शख्स का जिसने जैसे जहां और जिस फ्रेम से भी इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद किया। कम से कम इस तस्वीर के जरिए तमिलनाडु में पिछले 4 सालों में हुई इस 31वीं मौत का सच तो सामने आया। हिलती डुलती इस तस्वीर में कुल 4 लोग आपको नजर आएंगे। जो 3 खड़े हैं उनके हाथों में प्लास्टिक के पाइप और स्टील के रॉड है। ये तीनों तमिलनाडु पुलिस के जवान हैं, जबकि फर्श पर बैठा प्लास्टिक के पाइप और स्टील के रॉड से खुद को बचाता जो शख्स नजर आ रहा है उसका नाम अजीत है। इन पुलिस वालों ने अजीत को किस कदर पीटा है उसकी कुछ निशानियां पिटाई के घंटों बाद इस जगह जमीन पर बिखरे पड़े उन्हीं प्लास्टिक के पाइप और स्टील के रॉड के टुकड़ों की शक्ल में आप देख सकते हैं। अब इन झरोखे वाले कैमरे से बाहर निकलकर असली कैमरे में कैद अजीत की साफ तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि अजीत के जिस्म का ऐसा एक भी हिस्सा नहीं बचा जिस पर तमिलनाडु पुलिस की बेरहम जुल्म के निशान न हो। अब जब जिस्म पर जख्मों के इस कदर निशान हो तो फिर जिस्म में जान कहां बचेगी। यह आखिरी तस्वीर अजीत की नहीं बल्कि अजीत की लाश की है। और इस तरह पिछले 4 सालों में अजीत तमिलनाडु पुलिस के हाथों मर्डर किया जाने वाला 31वां शख्स बन गया। जी हाँ, अजीत की कस्टडी में मौत नहीं बल्कि पुलिस कस्टडी में खुद पुलिस ने अजीत का कत्ल किया है। इस वक्त पूरे तमिलनाडु में यह वीडियो वायरल है। अब जाहिर है मद्रास हाई कोर्ट भी इसी तमिलनाडु में आता है, तो भला यह कैसे मुमकिन होता कि यह वीडियो मद्रास हाई कोर्ट के जजों की निगाहों में ना आ पाता। मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने जब पुलिसिया जुल्म की इन तस्वीरों को देखा तो सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या वो एक आतंकवादी था? अब इस वीडियो से पहले की कहानी सुनिए। बात 27 जून की है। 27 जून शुक्रवार को 75 साल के शिवगामी और उनकी बेटी निकिता अपनी कार से दर्शन के लिए तमिलनाडु के मशहूर मदापुरम कालियम्मन मंदिर गई थी। 27 साल का अजीत इसी मंदिर में सुरक्षा गार्ड के तौर पर नौकरी करता था। माँ बेटी ने मंदिर जाने से पहले अजीत को कार की चाबी देकर उसे वहीं पार्क कर देने की गुजारिश की। बाद में दर्शन कर जब माँ बेटी लौटी तो उन्होंने पाया कि कार में रखा हैंडबैग खुला हुआ है। बैग देखने के बाद माँ बेटी ने कहा कि उनके बैग में 80 ग्राम सोने के जेवर थे जो गायब थे। चूंकि कार पार करने के लिए चाबी उन्होंने अजीत को दी थी, इसीलिए चोरी का सीधा इल्जाम अजीत पर लगा दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद थिरुपुवनम पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वाले अजीत को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए, लेकिन पूछताछ के बाद 27 जून को ही अजीत को छोड़ दिया। पर अगले दिन माँ बेटी ने फिर पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से अजीत और उसके भाई नवीन को पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार दोनों भाइयों की जमकर पिटाई की गई। नवीन के सामने भी उसके भाई अजीत को बुरी तरह मारा पीटा गया। बाद में नवीन को तो छोड़ दिया गया, लेकिन अजीत हिरासत में रहा। 28 जून शनिवार को 4 पुलिस वाले अजीत को अपने साथ लेकर थाने से दूर एसीपी के दफ्तर के पीछे एक गौशाला में ले गए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो उसी गौशाला की है। अजीत को इस गौशाला में ले जाने के बाद इस बुरी तरह पीटा गया कि वो बेहोश हो गया। घबराए पुलिस वाले अब उसे अपने साथ थिरुपुवनम अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि थिरुपुवनम अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे शिव गंगाई सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। इसी अस्पताल में 29 जून की दोपहर 11:15 बजे अजीत ने दम तोड़ दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत के जिस्म पर जख्म के 40 निशान थे, लेकिन अजीत की मौत बाहरी जख्मों से नहीं बल्कि अंदरूनी जख्मों की वजह से हुई। अब चूंकि पुलिस हिरासत में अजीत को मार डाला गया था, लिहाजा तमिलनाडु पुलिस फौरन लीपापोती में जुट जाती है। यह अजीत की मौत की एफआईआर की कॉपी है। जानते हैं इस एफआईआर में क्या लिखा है। इस एफआईआर के मुताबिक थिरुपुवनम के इंस्पेक्टर और डीएसपी ने अजीत से पूछताछ का आदेश जारी किया था। पूछताछ के दौरान अजीत ने यह मान लिया था कि गहने उसी ने चुराए। पूछने पर उसने बताया कि उसने चोरी के गहने इसी गौशाला में छुपा कर रखे। इसी के बाद 4 पुलिस वाले अजीत को लेकर गौशाला पहुंचे। एफआईआर के मुताबिक पूछताछ के दौरान अजीत ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया और वो गिर पड़ा, जिसके बाद उसे तुरंत पुलिस वाले थिरुपुवनम अस्पताल ले गए और फिर वहां से शिवगंगई सरकारी अस्पताल। अब जाहिर है जो पुलिस कस्टडी में कत्ल कर रही हो, कानून का कत्ल करने में उसे कितना वक्त लगेगा। पुलिस की इस एफआईआर और अजीत की पिटाई का ये वीडियो दोनों आपके सामने है, फैसला आप खुद कीजिए। जाहिर है तमिलनाडु पुलिस अपना खूनी चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस एक वीडियो ने उसकी सारी पोल खोल दी। इसी के बाद खुद मैजिस्ट्रेट क्राइम सीन यानी गौशाला में पहुंचते हैं। यहाँ इस पूरी जगह का वो मुआयना करते हैं। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब यहाँ मैजिस्ट्रेट साहब पहुंचे थे। इस जगह की जांच करने और इसकी तस्वीरें उतारने के बाद बाकायदा ये तमाम सबूत मद्रास हाई कोर्ट के एक स्पेशल बेंच के सामने रखे गए। ये वही अदालती दस्तावेज है। इन तस्वीरों में प्लास्टिक के वो टूटे पाइप, स्टील के रॉड सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि अजीत के जिस्मों के जख्म भी तस्वीरों के जरिए खुद अदालत ने देखे। अलबत्ता तमिलनाडु पुलिस अदालत या मीडिया को जो नहीं दिखा सकी वो सोने के वो जेवर थे जो खुद पुलिस के मुताबिक अजीत ने इसी गौशाला में छुपाए थे। अगर पुलिस सही थी तो फिर वो जेवर गौशाला से क्यों नहीं? Those are custodial murders. They are not custodial deaths. That's what we've been saying from the day one. That includes a differently abled as well. The list is 25. Ajit Kumar is the 25th victim of a custodial murder by the police force. On earlier occasions, there is a pattern. Police officials will be suspended. It will be referred to CBCID. And after a couple of months, when people move away from one incident to another, those policemen will be re-inducted. And everybody knows who Balveer Singh is. He used to pluck the teeth of the people who come there for police inquiry, right? He was suspended. Now he is back to the police force. It clearly indicates how incompetence of highest standard can be demonstrated by a ruler. The ruler is M.K. Stalin, under whom this home ministry is. And this Ajit Kumar has shaken the conscience of everybody. The video which was released today morning when policemen are beating him clearly proves that our allegation is right. It is a cold-blooded murder. ऊपर से कमाल देखिए, जब खुद सबूत तमिलनाडु पुलिस को आईना दिखा रहे थे, तब कोई ठोस कार्रवाई करने की बजाय सरकार ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर और एक सीनियर पुलिस अफसर का ट्रांसफर कर अपना फर्ज पूरी श्रद्धा से निभा दिया। தகவல் தெரிஞ்ச உடனே நடவடிக்கை எடுத்தாச்சு, கைது பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு கூட மேலதிக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம். कस्टोडियल डेथ का एक वीडियो तमिलनाडु पुलिस को परेशान कर दिया है, क्योंकि तमिलनाडु पे कस्टोडियल डेथ एक बहुत बड़ा इशू है। पर इस बार विक्टिम अजित कुमार का कस्टोडियल टॉर्चर का वीडियो बाहर आ गया है और अभी ऑपोजिशन बोल रहा है कि जब स्टालिन पावर में आया उस वक्त से कस्टोडियल डेथ का नंबर तमिलनाडु पे बहुत ही बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में 31 लोगों की मौत हुई है। 2021 में राज्य में पुलिस हिरासत में 4 लोगों की मौत हुई थी। 2022 में 11 लोगों की मौत हुई। 2023 में 1 शख्स पुलिस हिरासत में मारा गया। 2024 में पुलिस कस्टडी में 10 लोगों का कत्ल हुआ, जबकि 2025 के पहले 5 महीने में 5 लोग पुलिस हिरासत में मारे जा चुके हैं। The police come directly under the control of the Chief Minister, who also acts as the Home Minister responsible for the police department of Tamil Nadu. And this is not the first time a custodial death has happened in the state. And the videos which are coming out are absolutely brutal. It is very, it's difficult to even look at them and imagine what Ajit Kumar must have gone through during those moments. It's absolute police excess which is happening in Tamil Nadu under the Chief Minister's rule. So with all consciousness, I'm only asking, or I'm only
demanding what Mr. Stalin would have done if he was in opposition. The BJP demands that the CM Stalin should step down from his post to his consciousness and allow a thorough and fair investigation to happen against the police officers involved. It is not enough if an SP gets transferred. A superintendent of police getting transferred is not the first time. We've seen this transfers happening several times in the past and it's had no impact. शिवगंगा की कस्टोडियल किलिंग को लेकर तमिलनाडु में पॉलिटिक्स हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टी लीडर एडप्पाडी पळनिस्वामी इस मामला को लेकर एक वायलेशन अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स बोला है और उन्होंने ये भी प्रश्न पूछा कि इस मामला को एक एपिलेप्टिक एपिसोड बोलकर कैसे क्लोज कर सकते हैं। और तमिलनाडु में पहले 5 साल में 25 कस्टोडियल किलिंग्स हुआ है और ईपीएस ने इस मामला को लेकर भी चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन को प्रश्न पूछा गया। और दूसरे ऑपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट नयनर नागेंद्रन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लेटर लिखकर ये पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु में ऐसा कस्टोडियल किलिंग्स कैसा अलो कर सकता है। फिलहाल इस सबसे ताजा यानी अजीत की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में खुद मद्रास हाई कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए इस पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या अजीत एक आतंकवादी था? जब उसके पास कोई हथियार नहीं था तो उसे इस तरह बेरहमी से क्यों पीटा जा रहा था? इस पूरे मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस और सरकार से जवाब मांगा है। अंगा केशव के साथ प्रमोद माधव, चेन्नई, आज तक।